नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रद्युमन शुक्ला और मैं आवास स्लॉट डॉट इन का फाउंडर हूँ। और मैं आज आपके इसके थ्रू आपको मैं बताना चाहूँगा कि एसआईपी में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं और एसआईपी का पूरा नॉलेज। और जो मैं पूरा नॉलेज आपको जो एक गाइड कर रहा हूँ, इसको मैं एक अलग नाम दिया है, वो है स्नोबॉल इफ़ेक्ट। हम स्नोबॉल इफ़ेक्ट के थ्रू मास्टर्स करेंगे एसआईपी को। कैसे करेंगे आगे आने वाली वीडियो में आप देख रहे हैं। पहली बात आप समझ जाइए कि एसआईपी एक कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम इससे कुछ खरीद नहीं रहे। हम एक प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा। और ये छोटा मोटा टाइम लगेगा आपको, 5 साल 10 साल 15 साल 20 25 साल, जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें उतना अच्छा होता है। आइडिया लगा आपको मैं कोई नंबर बताऊं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो मैं बोलूँगा वो 12 ईयर्स। 12 से 13 ईयर्स से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आप जब एज आएगी आपको 25 26, और आप जब देखेंगे कि आपकी इनकम का बड़ा ग्रोथ हो गया है, तो आप खुद ही देखेंगे कि फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं आप। मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि पहले एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान ये डिसिप्लिन मेथड है। हम ये इन्वेस्ट एक सम ऑफ म्यूचुअल अमाउंट्स रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग इसे इन्वेस्ट करते हैं। इसको मैंने कॉफ़ी एनालॉजी बोला। कॉफ़ी एनालॉजी क्यों बोला? हम डेली जो कॉफ़ी पीते हैं, स्टारबक्स हो गया, कोई नॉर्मल कोई कॉफ़ी ब्रांड हो गया, हम वहाँ पर जाके कॉफ़ी पीते जहाँ हमें एवरेज कॉफ़ी कितने का पड़ता है, 300 400। और अगर आप 300 रुपये दिन का बचाएं, 300 सेव्स अ डे, आपको लास्ट मंथ में आपके पास 9,000 रुपीज़ होगा। और वही अगर आप 9,000 को एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो यू विल गेट मोर रिटर्न्स। बट ऐसा नहीं है कि आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि इन्वेस्टमेंट करने से, छोटी छोटी बचत से आप कैसे बड़े जंप्स मार सकते हैं। आप एसआईपी 500 से शुरू कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसआईपी सबको करना चाहिए। स्टार्टिंग चालू कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपकी एज 25 और 25 30 तक है, आप चालू कर दें। और इसका एक ऑटोमेटेड इंजन होता है, जैसे नॉर्मल अभी आजकल तो आ गया है गूगल पे, फ़ोन पे, सब पे हम लोग अब जीपे पे ऑटो पे शेयर कर देते हैं, अपने आप आता है। सेम वही है। आपका एक बार एसआईपी ऑटो पे पे सेट हो जाएगा, सब फाइनेंशियल डिसीजन रिमूव हो जाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट गया, आपने 5 तारीख को ऑटो पे शेयर कर दिया, अब वहाँ से हो जाएगा आपके फंड हाउस में, जहाँ पे आप मनी, हमारा पैसा कुछ यूनिट्स बाय करेगा, और कुछ यूनिट्स बाय करेगा और उससे हमारा वेल्थ कॉर्पस बनाएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजिक है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको 500 पर मंथ से आप एक साल शुरू करके देखिए। आप रिटर्न्स अगर देखें, अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आगे कि आपको कितना अच्छा ग्रोथ होगा। कंपाउंडिंग देखिए, कंपाउंडिंग की पावर, मैं यहाँ कंपाउंडिंग बताऊँगा। देख सकते हैं कि आपको वैल्यू और टाइम, स्टार्टिंग में देखेंगे तो वैल्यू एकदम कम है, यहाँ पे एकदम स्लो 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 आई है। फिर वो इंक्रीज धीरे 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 इंक्रीज हुई है, फिर एकदम ज़्यादा इंक्रीज हो गई। कंपाउंडिंग की पावर यही है, आपको शुरू के 4 5 साल कुछ दिखेंगे ही नहीं, फिर लास्ट के 8 10 साल में थोड़े बहुत प्रोसेस दिखेंगे, 20 ईयर्स में आपको मेजर प्रोसेस दिखेंगे। टाइम यहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल खेलता है, इसीलिए टाइम हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कंपाउंड हमेशा वर्क करता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि 10 साल के लिए कैसे है ये फॉर्मूला है। आपको किसी भी एसआईपी का निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, जहाँ पे पी हमारा एसआईपी अमाउंट है, आप 500 डाल दीजिएगा। आई हमारा इंटरेस्ट है, आपको जितना परसेंट इंटरेस्ट मान के चलो, 12% इंटरेस्ट मिलता है पर एनम के हिसाब से, 12% डाल दीजिए। एंड आप कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स कर रहे हैं, एक साल में 12 पेमेंट, आप जोड़ लीजिए कितने साल में करने वाले हैं, बस कैलकुलेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आपको आंसर मिले कमेंट करके मुझे ही बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपका इस इन्वेस्टमेंट में कितना अच्छा नॉलेज मिल रहा है। ये देखिए ग्राफ, इसमें हम थोड़ा उल्टा करते हैं। स्टॉक्स में क्या होता है कि हम जैसे ही वो ग्रो कर रहा है हम सेल कर देते हैं, और अगर वो थोड़ा और ज़्यादा ग्रो हो रहा है और हमने अगर नहीं खरीदा तो हम खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें उल्टा होता है, अगर वो तो मार्केट क्रैश हो तो हम पैनिक और सेल करते हैं। एसआईपी इन्वेस्टर क्या करता है, अपोजिट करता है।
जब मार्केट डाउन होता है तो सबसे ज़्यादा खरीदता है, और जब मार्केट अप होता है तो सिर्फ कुछ ही खरीदता है, क्योंकि कंपाउंडिंग पावर इज मस्ट। ये लोअर करता है आपके एवरेज कॉस्ट को यूनिट पर डे। एसआईपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एसआईपी और लंप सम का डिफरेंस दे सकते हैं। देखिए, टाइमिंग रिस्क एसआईपी में कम है और लंप सम में ज़्यादा है। डिसिप्लिन देखेंगे तो एसआईपी में ऑटोमेटेड है, हाई है, और इसमें वेरिएबल मैनुअल करना पड़ता है, तो कभी आपने किया कभी आप नहीं किए। स्ट्रेटेजी देखिए, अगर आप एस आई पी यूज़ करेंगे फॉर सैलरी इनकम और आपका इनहेरिटेंस है या आप एस टी पी से इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम यूज़ करिए। दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा होता है, बट हम सब ज़्यादातर एस आई पी यूज़ करते हैं, बिकॉज एस आई पी एक टोटल क्रेडिट सैलरी आया, हमने इन्वेस्ट कर दिया, और कम अमाउंट से हम शुरू भी कर सकते हैं। ये देख के आप स्टॉक्स पर कैसे कर रहे हैं। आप हमेशा एस आई पी को कॉन्स्टेंट मत रखिए, यही बता रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट किया 500, नेक्स्ट ईयर आप 550 इन्वेस्ट करिए, 10% बढ़ाइए, उसके नेक्स्ट ईयर वापस 10% बढ़ाइए। ऐसे आप सिंपल ग्रो होंगे, तब आपको ही अच्छा फ़ायदा होगा। 10% से लेके नीचे 10,000 इन्वेस्ट किया था तो कितना कॉर्पस आया था, 99 लाख। 10% से बढ़ाया, कितना आ गया, 1.5 करोड़। इसी से आपको मालूम पड़ रहा है कि आप कितना ज़्यादा, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे आप अपना सैलरी निकालते रहिए 1 लाख पर मंथ के हिसाब से, और आपका ये तो भी कंपाउंड होगा। ये मेरा एक स्टार्टअप है, आवास प्लॉट.इन। ये किसके लिए है, उन सब के लिए जिनको लैंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद है। इन लैंड्स एक रिस्क रिलेटेड नहीं होते हैं। आप लैंड से बिजनेस कर सकते हैं, लैंड से ट्रेड कर सकते हैं, और लैंड से आप घर भी बना सकते हैं। आपका ओन चॉइस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का आप सिर्फ बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े लोग ही ज़मीन ना खरीदें, हर मिडिल क्लास बनता है भी ज़मीन खरीद सके। हमें ज़मीन खरीदने के लिए सिर्फ गांव और अपने लोकल एरिया में देखें, हम पूरा इंडिया देखें, और हम कहीं भी इन्वेस्ट कर दें जहां हमारा बजट बैठे। यही मेरा एक टारगेट है, ताकि सब मिडिल क्लास सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाए और अपने सैलरी पर डिपेंड ना हो। आप इसको विजिट करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा मेरा वेबसाइट। मैंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत हेल्प किया है। आप मुझे इसमें हेल्प करिए, मोटिवेट करिए, और मैं आपको आगे इसमें और भी अच्छा फ्यूचर दिखाऊंगा। अब बेनिफिट देखते हैं। अर्न सेफ रिटर्न 6 से 7%। एंटरिंग और एग्जिस्टिंग, अगर आप एस टी पी कर रहे हैं तो लम सम हो गया। आप 10 लाख इन्वेस्ट ना करके लिक्विड फंड के थ्रू हर महीने 50,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, टू इक्विटी पे आपको 6 से 7% रिटर्न मिल रहा है। और जो हम विड्रॉल करते हैं, जैसे हमने बताया, एस आई पी पे इन्वेस्टमेंट किया, 60 ईयर्स हो गए, रिटायरमेंट हो गया आपका, पेंशन भी मिली, आपने साइड में रखा, आपने जो एस आई पी किया था बस आप उसको हर महीने लेते गए 1 लाख के हिसाब से, तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आपने भी फिर 50,000 विड्रॉ किया, लेकिन आपका क्या हो रहा है, पेंशन लाइक इनकम भी हो रहा है, आपका मनी ग्रो भी कर रहा है। यही एस आई पी का असली खेल है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपको ऐसे और अच्छे वीडियोस बना सकूं, ताकि मैं फाइनेंस के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, और आपको एक नॉट सैलरी पर्सन, एक आपको बिजनेस पर्सन में कन्वर्ट कर सकूं। ये हमारा कुछ टैक्सेशन रूल्स है। टैक्सेशन रूल्स भी मैंने डाल रहे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको 1.5 करोड़ तो 5 करोड़ ही मिलेगा, इतना तो इतना ही मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग, जैसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, अगर आपने 1 साल से कम होल्ड किया तो आपको 20% लगेगा, और 1 साल से ज़्यादा किया तो आपको 25% लगेगा। और एल टी एस क्या होता है, ये 1.25 लाख पर मंथ का प्रॉफिट पर ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें रियल रिटर्न्स कितना, 12% हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा आप किसी भी वीडियो में देखोगे नॉर्मल इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, एस आई पी इस्तेमाल करें, 12% इनकम, 12% इंटरेस्ट रेट पे आपका बढ़ेगा। नॉट रियल, 7 से 8% ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा हाइप नहीं बनाना चाहिए हमें। आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फंड करें, ये आपको और अच्छे से ग्रो करेगी, आपके आगे वाली फ्यूचर को भी ये सिक्योर करेगी। यही मेरा मकसद है कि आप अपने आप को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा मुझे। थैंक यू।